Very good afternoon, guys. Berlin the site. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. यार काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स क्या होते हैं, इनको प्लीज़ आप एक्सप्लेन कीजिए. ओके, इस वीडियो के थ्रू मैं लाइव मार्केट में सारी चीज़ें लाइव एग्जीक्यूट करके, अभी ये जो दिख रहा है ये लाइव मार्केट ही चल रहा है, ठीक है, 12:20 हो रहे हैं. ओके, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें लाइव एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देन लाइव एग्जीक्यूट करूँगा, देन उसके मतलब बताऊँगा. ओके, देखो यार, अगर आप एक ऑप्शन बायर भी हो ना, तो भी आप स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स का मतलब समझ लो. क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन बायर के लिए भी ये दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड काफ़ी सारी चीज़ आपको ये चीज़ें एडवांस में बता देती है. ओके, चलिए, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये वेरीफाई करा देता हूँ कि ये रियल है कि नहीं. जो P&L आपके सामने दिख रहा है, मैं यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. ये जो 4 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. ये टर्मिनल रियल है कि नहीं ज़ेरोधा का, ये दिखा देते हैं. नए व्यूवर्स की बात कर रहा हूँ. जो लोग पुराने हैं दे नो मी वेरी वेल. ओके, बट जो लोग नए हैं, हो सकता है उनके मन में कुछ होगा कि लाइक फेक है, दिस दैट एंड ऑल. ठीक है यार, आप अपनी जगह सही हो. ओके, आप लोगों के लिए इस चीज़ को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ. ठीक है, चलिए, ये ऐप स्टोर है. मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ. आईफोन में कोई थर्ड पार्टी ऐप आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो. जैसे एंड्रॉयड्स में आप APK फाइल्स इंस्टॉल करते हो ना गूगल से, एंड्रॉयड में आप ये सब चीज़ें कर लेते हो, बट आईफोन्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती. ओके, पहली चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़, ऐप स्टोर को मैं ओपन करता हूँ. मैं जाता हूँ सर्च बार में एंड काइट लिखता हूँ, एंड जो काइट का एप्लीकेशन है ये यहाँ पे आ गया. ओके, अब मैं इसको ओपन करता हूँ. आई होप अब आप समझ गए होगे दैट एवरीथिंग इज़ रियल. देखो यार, सब सेम नहीं होते हैं ना. मार्केट में अगर 90% लोग स्कैम कर रहे हैं तो 10% पीपल आर जेन्यू. ओके, चलिए, अब सारी बातें हटा देते हैं, फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे. गाइस, स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स को, ये जो बड़े बड़े नाम हैं आपके सामने, मैं इनको इतने ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ कि आपको दूसरी वीडियो रिक्वायर्ड नहीं रहेगी. आप नहीं बोल पाओगे कि मेरे को पार्ट 2 चाहिए. क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो को अगर शुरू से एंड तक देखते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, चलिए, सबसे पहले एक बार अपन चार्ट्स देख लेते हैं, देन उसके बाद अपन स्ट्राइक्स देखेंगे. ओके, मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लेके जाता हूँ. अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, निफ्टी कितने पे चल रहा है अभी, व्हाट्स द स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी. यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, निफ्टी चल रहा है 20,080 पे. ओके, दिस इज़ द करंट प्राइस ऑफ निफ्टी. एंड जो बैंक निफ्टी है वो कितने पे चल रहा है, 45,946. एंड जो निफ्टी फाइनेंस है वो 20,370. अपन तीनों इंडिसी में कोई से भी इंडिसी ले लेते हैं. ठीक है, चलिए, अपन आज निफ्टी का एक्सपायरी है तो अपन निफ्टी ही ले लेते हैं. निफ्टी कितने पे है, 20,080. दैट मीन्स 20,100 के आसपास है. पहली चीज, स्ट्रैडल. स्ट्रैडल क्या होता है? देखो यार, स्ट्रैडल में जो स्ट्राइक्स होती हैं वो दोनों सेम होती हैं. ओके, जैसे कोई आपसे पूछेगा कि निफ्टी का स्ट्रैडल वैल्यू कितना चल रहा है, दैट मीन्स निफ्टी का जो करंट स्ट्रैडल है वो कितने रुपए का है, तो आप कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है, आप अपने सर्च बार में जाओगे, 20,080 के आसपास है निफ्टी, 20,100 का स्ट्रैडल अपन देख लेते हैं. दिस इज कॉल्ड स्ट्रैडल. ओके, निफ्टी का 20,100 का CE एंड 100 का PE, ये होता है स्ट्रैडल. दोनों ही स्ट्राइक सेम है. एक ही स्ट्राइक 20,100 का CE भी लिए हैं एंड PE भी लिए हैं. दिस इज कॉल्ड स्ट्रैडल. ओके, अब बंदे को मेरे को वैल्यू बताना है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, तो स्ट्रैडल वैल्यू कितनी चल रही है, दोनों को कंबाइन कर दो. 65 + 14 रुपीज़ कितना रुपए हुआ, बताओ यार. आप लोगों को कुछ नहीं करना है. ठीक है, किसी ने बंदे ने पूछा कि भाई निफ्टी का स्ट्रैडल वैल्यू कितना चल रहा है, आप सिंपली चार्ट में जाओगे, आप देखोगे कि भाई निफ्टी कितने पे चल रहा है, 20,080 है, दैट मीन्स 20,100 के आसपास है. आप काइट पे जाओगे, आपने किसी भी ब्रोकर में जा करके CEP सर्च करना 20,100 का, एंड आप जो भी स्ट्रैडल का वैल्यू है कंबाइन प्राइस करके बता देना. जैसे इसका 80 रुपये के आसपास चल रहा है. ठीक है, तो मैंने बंदे को बता दिया कि भाई हाँ, 20,100 का स्ट्रैडल का प्राइस इतना चल रहा है. ओके, अब गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पॉट का स्ट्रैडल देखना है, स्पॉट की स्ट्रैडल वैल्यू देखनी है. ठीक है, आपको अगर किसी भी लाइक स्पॉट प्राइस का, किसी भी जगह का अगर आपको स्ट्रैडल वैल्यू जानना है ना, सिंपल सी चीज़ है, चार्ट्स में जाओ
आपको लग रहा है कि निफ्टी आने वाला है 20,000 पे, ओके 20,000 पे अगर निफ्टी आने वाला है तो आप क्या करोगे, 20,000 का कॉल और पुट देखोगे कितने पे चल रहा है, ये लगभग इसका जो वैल्यू चल रहा है वो 68 रुपीज़ 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैडल गाइस, ओके समझ में आया। अब स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है, मैं इनका आप लोगों को आगे चल के लाइव एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूँ कि इनको यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। चलिए आप स्ट्रैडल का मतलब समझ गए, अब आपको मैं स्ट्रैंगल का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को इरेज कर लेता हूँ, चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, एक छोटा टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, ओके। अब जैसे मुझे क्या लग रहा है कि भाई निफ्टी एक रेंज पर एक्सपायर होगा, मुझे नहीं लगता कि आज निफ्टी इसके नीचे जाएगा, या मुझे नहीं लगता कि निफ्टी आज समझ लो आप कि इसके ऊपर जाएगा। दैट मीन्स मुझे नहीं लगता कि निफ्टी आज 20,150 को क्रॉस करेगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आज निफ्टी 20,050 के नीचे जाएगा। दैट मीन्स इसके बीच में निफ्टी जो है वो एक्सपायर होने वाला है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। इस केस में मैं क्या करूंगा, 2 स्ट्राइक्स ऐड करूंगा, 20,050 का जो पुट है ये, एंड 20,150 का जो कॉल है ये, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रैंगल, ठीक है। स्ट्रैंगल का मतलब क्या हुआ, दोनों ही स्ट्राइक्स अलग अलग होती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है, आपका एक व्यू रहता है कि भाई इनके बीच में मार्केट एक्सपायर होने वाला है। मुझे क्या लग रहा है कि भाई मार्केट इन जोन के बीच में एक्सपायर होगा। अब जो पॉइंट्स हैं वो नोट करने वाली बात ये है, स्ट्रैडल्स में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइसेस सेम रहते हैं, स्ट्रैडल्स में स्ट्रैंगल में जो स्ट्राइक प्राइसेस रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। ये 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब गाइस इनको यूज क्यों किया जाता है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गाइस, एक्सपायरी है आज, ठीक है, निफ्टी का। अब निफ्टी की एक्सपायरी में क्या होगा कि जो आउट ऑफ द मनी ट्रेड्स हैं, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स हैं, वो जीरो हो जाएंगी। दैट मीन्स आप समझ के चलो, अगर मार्केट जो है कितने पे चल रहा है अभी, 20,000 एक सेकेंड 20,080 के आसपास मार्केट चल रहा है। अगर मार्केट 20,100 पर एक्सपायर होता है तो ये जो OTM कॉल्स हैं या पुट्स हैं, ठीक है, ये जो OTM जो स्ट्राइक्स दिख रही हैं दोनों आपको, ये जीरो पे एक्सपायर होगा, ओके। यहां पर एक ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, कैसे, अब भाई उसको पता है कि मार्केट इन दोनों के बीच में एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। उन दोनों ने इन प्रीमियम्स को शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया, ओके। अब जब वो बंदा सेल करता है तो अब मार्केट अगर उसके हिसाब से एक्सपायर होता है साइड वे बीच में, तब ये दोनों प्रीमियम बाय द डे ऑफ द एंड जीरो एक्सपायर हो जाएंगे, ओके। चलिए अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और इजी तरीके से समझने का ट्राई करते हैं, एंड आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि मार्जिन कितना यूज़ होता है, ठीक है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो सिर्फ एक ऑप्शन सेलर के लिए है। मैं जब आपको एक चीज़ बताऊंगा ना कि एक बायर इस वीडियो को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है, कैसे यूटिलाइज कर सकता है, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को आप फिर से 10 बार देखने वाले हो एंड फिर से 10 बार समझने वाले हो कि स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल क्या होते हैं। हीरो ज़ीरो जो ट्रेड्स होती हैं ना, अगर आप एक बार स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को समझ गए तो आप हीरो ज़ीरो ट्रेड को इतनी ब्यूटीफुली और इतनी लॉजिकल तरीके से बनाओगे कि आपके लिए सारी चीज़ें जो होंगी वो अच्छे से वर्क करने लगेंगे, ठीक है। आपके पास एक एज होगा हीरो ज़ीरो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब आपको मार्जिन दिखाते हैं कि कितना यूटिलाइज होता है, या फिर मिनिमम कितना रुपए लगता है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, ठीक है। मान के चलिए कि मेरे को आप समझ लीजिए कि 2 स्ट्राइक सेल करना है, जैसे इन्हीं 2 स्ट्राइक्स को मेरे को शॉर्ट करना है, सेल करना है, ठीक है। मैं बास्केट पर चले जाता हूँ एंड कोई भी खाली बास्केट ले लेता हूँ। यहाँ पे 20,000 जो 050 का पुट है, ये इसको मेरे को मान के चलो एक लॉट सेल करना है, ठीक है। एंड 20,150 का जो कॉल है, इसको मेरे को एक लॉट सेल करना है। अगर आप नेक्ड सेल करते हो तो आपको 1,30,000 रुपये लगेंगे एक लॉट सेल करने के। नेक्ड बोल रहा हूँ ना, नेक्ड का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्ट अगर सेल कर रहे हो। अगर अब आप बाइंग हेजेस लेते हो तो वो मार्जिन देखो कितना रिड्यूस होने वाला है। लेट मी शो यू। तो 20,000 का अगर मान के चलो मैं 19,900 का जो पी है ऐड बाय 50 क्वांटिटीज़, एंड जो कॉल साइड है 22
250 का जो कॉल है ऐड बाय 50, अब कितना रुपए यूज़ हो रहा है मार्जिन? 45,000 रुपये। एक लॉट अगर आपको सेल करना है तो 45,000 रुपीज़ इज़ द रिक्वायर्ड मनी। ओके, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपनी जर्नी चालू की थी तो मैं स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स इसलिए शॉर्ट नहीं करता था कि मेरे को ऑप्शन सेलिंग सीखनी है, मेरे को प्रीमियम का नॉलेज चाहिए रहता था, तब मैं जा कर के इनको सेल करता था। ठीक है, देखो यार, ये चीज़ें आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताती है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलता आप मनी पे फोकस करो, मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि प्रीमियम्स के नॉलेज पर फोकस करो। स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स जो होते हैं ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम का नॉलेज देते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने ये जो स्ट्राइक्स हैं वो आ गई, आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि दैट स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, रिक्वायर्ड मार्जिन कितना होता है। ओके, अब चलो मेरे को यहाँ पे मान के चलो कोई किसी मतलब लाइक स्ट्रैडल ही सेल करना है। जो बाइंग हेजेस होते हैं ना, ये अपन बाइंग हेजेस OTM जो आउट ऑफ द मनी के बाई करते हैं, वो क्यों बाई करते हैं? मार्जिन रिडक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे को मान के चलो 20,050 का जो स्ट्रैडल है इसको बेचना है, तो मैं कितने रुपए पे? 50 क्वांटिटी ये CE एंड 20,050 का जो PE है ये भी बेचूंगा, कितना? 50 क्वांटिटी। कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है? 47,000 रुपीज़ इज़ द रिक्वायर्ड मनी। समझ गए? दैट मीन्स आपको 50,000 के अंदर आप एक लॉट सेल कर सकते हो। बैंक निफ्टी में और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब आपको मैंने बता दिया कि भाई ये चीज़ें होती क्या हैं एंड स्ट्रैडल स्ट्रैंगल होते क्या हैं, इनका मीनिंग बता दिया। अब टाइम है एग्जीक्यूशन का। अब टाइम है किस चीज़ का कि लाइक इनका यूज़ क्या होता है, दैट मीन्स इनको यूज़ क्यों किया जाता है। लाइव मार्केट पर अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, मैं सारी चीज़ों को एक बार मिटा लेता हूँ, थोड़ी अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे मार्केट एक्सपायर हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ तक मार्केट जा सकता है, एंड देन उस हिसाब से अपन जो है अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। ओके, चार्ट में ले जाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो मार्केट है अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन मिला है एंड मार्केट डाउन साइड आ रहे हैं। ओके, जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इन दो जोन के बीच में रहने वाले हैं, मार्केट इनके आसपास है। ठीक है, अब एक जो बोल सकते हो आप पोजीशन बनाने का टाइम है कि यहाँ पर अपन एक पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 20,050 दैट मीन्स 20,050 का जो स्ट्रैडल है उसको सेल करते हैं अपन। ठीक है, अपन क्या कैप्चर करने वाले हैं? DK कैप्चर करने वाले हैं। ठीक, कैसे कैप्चर करेंगे? लेट मी शो यू नाउ गाइस। सबसे पहले कोई सा भी एक बास्केट पे चले जाते हैं, एक बाइंग हेज बना लेते हैं। 20,200 का जो CE है, या हाँ ओके चलो इसको अपन कितनी क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं, समझ लो आप 300 क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं। ठीक है, 20,050 का जो CE है इसको अपन सेल कर देते हैं 300 क्वांटिटीज़ में। ओके, ये C साइड का रेडी हो गया। P साइड का अब रेडी करते हैं। 19,850 का जो पुट है इसको अपन बाय करते हैं, या फिर और ऊपर बाय कर लेते हैं। 19,900 का जो पुट 300 क्वांटिटीज़, और जो पुट है 20,050। ठीक है, एड सेल कितना क्वांटिटी? 300 क्वांटिटी। ये आपकी पोजीशन रेडी हो गई, सारी चीज़ें रेडी हैं। अब इनको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है? 2,70,000। ठीक है, दिस इज़ द मार्जिन रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। अगर मैं क्वांटिटी ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान के चलो अपन यहाँ पे हज़ार क्वांटिटी कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास अगर मेरे अकाउंट में कैपिटल है तो ये सारी चीज़ें मतलब आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, मेरे अकाउंट में एग्जीक्यूट हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, जितना कैपिटल है आप उस हिसाब से करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं हज़ार क्वांटिटी ले रहा हूँ तो देखते हैं कितना कैपिटल यूज़ होने वाला है। ओके, सो 9 लाख रुपए का जो कैपिटल है वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। 9 लाख इज़ द कैपिटल। ठीक है, 1,000 क्वांटिटी को मैं बाय सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखो गेम यहाँ से चालू होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है P&L, ये आपको नॉर्मल में दिख रहा होगा यार। मैं आपको इंट्राडे में एक्सिक्यूट करके दिखाता हूँ क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी कल की पोजीशन है एंड सुबह की पोजीशन है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। मैं इनको एक बार एग्जिट करता हूँ एंड आप लोगों को इंट्राडे में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई इंट्राडे
मॉडिफाई इंट्राडे, मॉडिफाई इंट्राडे एंड मॉडिफाई इंट्राडे। चलिए, वी आर रेडी टू गो नाउ। यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं अपन। इंट्राडे पे अपन ने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये सारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई। आपके सामने P&L क्लियर दिख रहा होगा कि इन दोनों ही स्ट्राइक्स में अभी कुछ भी प्रॉफिट लॉस जो भी है आपके सामने सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन सेलर कैसे पैसा बनाता है। मार्केट अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है, मार्केट मान के चलो 20,000 की तरफ जा रहा है, अपना क्या एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट भाई 20,050 20,100 के आसपास एक्सपायर हो जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर मेरे अगेंस्ट भी जाता है मार्केट, ठीक है, अगर मान के चलो मार्केट जा रहा है भाई 20,000 जा रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है पुट इंक्रीज होगा, बट वहाँ पे भी मेरा लॉस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास अगेंस्ट में 19 रुपये हैं। कैसे 19 रुपये हैं? यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि जो 20,050 का CE है वो 20 रुपये का है एंड 20,050 का PE है 35 रुपये का, ठीक है। दोनों की प्राइस का बीच का डिफरेंस कितना रुपये है? 15 रुपये है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो जो कॉल है वो तो घटेगा एंड जो पुट है वो बढ़ेगा, ओके। आपको समझने वाली बात यह है कि अभी जो कंबाइन प्रीमियम है वो कितना रुपये चल रहा है। अभी जो इनका कंबाइन प्रीमियम करोगे तो ये चल रहा है लगभग आपका 55 रुपीज़ के आसपास, ओके। अब मार्केट को मेरे अगेंस्ट जाने दो। मैं आपको दिखाता हूँ कि एज एन ऑप्शन सेलर आप कितना विन रेशियो रहता है आपका, ठीक है। सारी चीज़ों को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करने देते हैं। 12:30-40 हो रहा है, ओके। मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। पूरा वीडियो तो कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको बोर करूँ, ओके। चलिए, एज इट इज़ छोड़ देते हैं, सारी चीज़ों को एज इट इज़ रहने देते हैं। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए वीडियो का जो पहला पार्ट है उसको फिर से देख लो। बाय बाय गाइस। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लाया है, ओके। यहाँ पे सी साइड तो बढ़ गया है, 25-26 रुपये के आसपास हो गया है, और जो पुट साइड है वो 35 रुपये से 23 रुपये के आसपास आ गया है, ठीक है। कितने रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे? लगभग 7-8 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। नाउ द पॉइंट इज गाइस, वी हैव टू होल्ड इट एंड ना CE एग्जिट करना है ना PE एग्जिट करना है। सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या करना है? वेट करना है मार्केट का, ठीक है, कि मार्केट कब एक्सपायर होता है, कहाँ एक्सपायर होता है, ये देखना है, ठीक है। सिर्फ वेट करना है, होल्ड करना है अपनी पोजीशन को एज इट इज़, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक ऑप्शन सेलर का काम क्या होता है पता है? सिर्फ और सिर्फ मार्केट को बैठ के ऑब्जर्व करना, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बैठना एंड बैठ करके मार्केट को खाना मतलब क्या? प्रीमियम, ओके। अब अपन सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि भाई कार कहाँ तक मार्केट जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? एक एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट क्यों बनाते हैं? जैसे मार्केट में एक ब्रूटल अपसाइड मूव आ गया तो मेरे को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी स्ट्राइक्स को। अगर ऐसा कोई मोमेंटम आता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। एज ऑफ नाउ आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग एज इट इज़ एंड लेट्स सी कब तक अपन क्या कर पाते हैं एंड मार्केट कहाँ एक्सपायर होता है, ओके। ओके, सो यहाँ पर मार्केट सेम जोन पर है, टाइम स्पेंड कर रहा है। एज एन ऑप्शन सेलर मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बैठना है। बायर का कब काम है और क्या काम है मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको चार्ट शो करूँ तो चार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट टोटल साइडवे हो चुका है एंड यहाँ पे देख पा रहे होगे मार्केट जोन पे आ चुका है। दैट मीन्स मार्केट एक रेंज बना रहा है। कितने का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर? अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 10,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। दैट मीन्स 10 रुपये डीके हो चुका है स्ट्रैडल में, ठीक है। जब अपन ने स्ट्रैडल बनाया था तब ये स्ट्रैडल का वैल्यू 55 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, ओके। अभी जो भी वैल्यू है 10 रुपये कम चल रहा है एंड नाउ वी हैव टू होल्ड। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट कहीं भी जाए जाने दो, दिमाग से खेलना है, पेशेंस का खेल है, ठीक है। बायर का कब काम है वो भी बताऊंगा। शांति से सिर्फ वीडियो को देखो एंड ऑब्जर्व करो कि मैं क्या करने वाला हूँ, ओके। दैट्स ऑल गाइस, वेट करते हैं। ओके, सो हियर वी आर गाइस। जो प्रॉफिट है अपना वो लगभग कितने रुपए का चल रहा है? लगभग 12-13-14 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। पॉइंट समझने वाला ये है कि मार्केट जो है वो रेंज पर ही है, ज़्यादा कुछ एग्रेसिव एक अपसाइड आया था देन उसके बाद वो भी सेल ऑफ हो गया एंड मार्केट जो है वो अभी मेंटेन कर रहा है एक रेंज पर। लेट मी शो यू द रेंज। ये चार्ट्स हैं, मार्केट आपको दिख रहा होगा कि ये जो डाउन साइड आया था, ठीक है, ये जो डाउन साइड आया था यहाँ से मार्केट उठ करके अपसाइड गए एंड देन अब मार्केट एक रेंज पर है, ठीक है। जब तक ये रेंज पर है अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट एक एग्रेसिव अपसाइड मूव ले लेंगे तब अपने लिए दिक्कत होगा, तब अपन को एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अब आपको पता चला कि एक ऑप्शन सेलर कैसे पैसा बनाता है।
पता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करता है बंदा, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ का, कंसोलिडेशन और साइडवे मार्केट पे एक ऑप्शन सेलर पैसा बना के जाता है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कैसे बढ़िया है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अब मैं यहाँ पे अगर लॉस करता तो कितने रुपए लॉस हो जाता मेरा, कैसे लॉस होता चलो बताऊँ। मेरे पास 2 प्रीमियम्स थे, पहले कितने रुपए पे था, 18 रुपये पे एक प्रीमियम शॉर्ट किया था, दूसरा प्रीमियम 36 रुपये के आसपास शॉर्ट किया था। अब मार्केट डाउन साइड भी कंटिन्यू करता तो भाई वो कॉल साइड तो घटता ही ना, है ना। तो रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड ठीक है, कंसिस्टेंट मनी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होगे मेरा जो गेन है वो लगभग 14,000 रुपये के आसपास का है। मैं स्टिल होल्ड कर रहा हूँ अभी भी, ओके। इन प्रीमियम्स को जितना हो पाएगा उतना कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। एंड एक ऑप्शन बायर कैसे पैसा बनाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है, अपडेट करता हूँ जो भी चीज़ें होती हैं। ओके, मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक ऑप्शन बायर कैसे बेनिफिट ले सकता है स्ट्रैडल्स को देख करके, ठीक है। मेरा क्या व्यू है कि मार्केट 20,050 के आसपास एक्सपायर होना चाहिए। सी साइड कितना रुपये चल रहा है, 35 रुपीज़। अब सिंपल सा चीज़ है, स्ट्रैडल जब डीके करेगा, दैट मीन्स अगर स्ट्रैडल को डीके करना होगा, अगर प्राइस एडजस्ट करना होगा, तो जो पुट साइड है जो कि अभी 7.5-8 रुपये के आसपास चल रहा है, वो सिंपल सा चीज़ है, डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, ओके। एज एन ऑप्शन बायर रिस्क कम देखना है एंड रिवॉर्ड ज़्यादा टारगेट करना है। अगर मैं यहाँ पर रिस्क लेना चाहूँ तो कितने रुपए तक का रिस्क ले सकता हूँ। अगर मैं मान के चलो 7 रुपये पे बाई कर रहा हूँ, अगर हीरो ज़ीरो ट्रेड बाई कर रहा हूँ, तो रिस्क कितना रुपए लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं रिस्क लेता हूँ 3.50 पैसा के आसपास एंड टारगेट करता हूँ 14 रुपये, दैट मीन्स 14 रुपीज़, डबल, जस्ट 100% रिटर्न्स, ओके। तो एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ओके। यहाँ पर एज एन ऑप्शन बायर मैं सिर्फ इसी चीज़ को करूँगा, क्या चीज़ भाई, हीरो ज़ीरो बनाऊँगा पुट साइड पे। एंड जो ये दिख रहा है आपको पुट साइड का ट्रेड 20,050 का पीई, इसको 7 रुपये के आसपास मैं बाई करूँगा, टारगेट रखूँगा 14 रुपीज़, स्टॉप लॉस रखूँगा 3.5 रुपीज़, ओके। दिस इज हाउ ऑप्शन बायर्स मेक मनी बाय वॉचिंग द स्ट्रैडल, ओके। यहाँ पर मेरे को पता है कि भाई मेरी एक्सपेक्ट जितना भी आपको धीरे धीरे जब आप मार्केट को देखोगे तो आपको एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, ठीक है। मेरे को पता है कि जो ये पुट साइड है वो कभी भी स्पाइक कर सकता है, ओके। वेट करते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी क्या प्रॉफिट चल रहा है अपना एज एन ऑप्शन सेलर, कितना रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 15,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। इनफ है, बढ़िया है, 15,000 रुपये। डिप्लॉयड कैपिटल कितना था, नियर अराउंड 9 लाख रुपीज़। अगर 15,000 रुपये बन रहे हैं तो लगभग वो हो जाता है आपका 1.5% ROI हो जाता है। 1.5% ROI का मैं आप लोगों को जो वैल्यू है ना, अगर आप 1% डेली निकाल रहे हो ना, आप 1 साल तक 2 साल तक अगर इस चीज़ को कर लिए, यू विल बी अनस्टॉपेबल। लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100% गेन्स दिखते हैं, 1% गेन दिखता ही नहीं है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ओके। रिस्क संभालना ज़रूरी है, दैट्स ऑल। मैं आप लोगों को समझाऊंगा सारी चीज़ें, बट अभी तो जो टॉपिक है उस पर फोकस करो। कितना रुपये टारगेट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। स्ट्रैडल जो है वो मेरे हिसाब से भाई कहाँ तक जितना डीके हो पाएगा मैं उतना कैप्चर करने का ट्राई करूँगा। लेट्स वेट गाइस। ओके, सो हे वी गो गाइस। कितने रुपए आ गया ये, 14-15 रुपये के आसपास आ गया ना। कितने रुपए पे देखे थे अपन, लगभग 7.5 से 8 रुपये, डबल हो गया, है ना। 15 रुपये के आसपास आ गया, दैट मीन्स 100% रिटर्न हो गए। रिस्क कितना था, 50% था। अगर मैं एक हीरो ज़ीरो बनाता तो मैं कैसे बनाता, आप लोगों को वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है। आई नो दिस थिंग इज़ नॉट ईजी, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, आई कैन एश्योर यू वन थिंग। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप सारी चीज़ों को वॉच करोगे, आई एम टेलिंग यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स फॉर श्योर। अभी तो ये 15 रुपये ही आया है, अगर थोड़ा सा मार्केट एग्रेसिव हुआ ना तब देखना ये कैसे स्पाइक करेगा, ओके। एंड अगर अपन एज एन ऑप्शन सेलर देखें तो यहाँ पे कितना रुपये बन रहा है अपना, 20,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, ओके। नाउ वी जस्ट हैव टू वेट एंड देखते हैं क्या रहता है, कहाँ तक अपन जा पाते हैं, कहाँ तक कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेट करना है। टाइम जितना डीके होगा उतना ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस हैं, ठीक है। आप जब वीडियो चालू किया था 1 घंटा हो गया मेरे को मार्केट में बैठे हुए, ओके। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो लेट्स वेट गाइस। चलिए, आपको एक चीज़ याद दिलानी थी। अपन ने जब दोनों ही पोजीशन को सेल किया था तब वैल्यू कितना था, 55 रुपीज़ के आसपास था।
अब वैल्यू कितना रह गया है, 33 रुपीज़ के आसपास। कैलकुलेट कर लो कितना रुपए डीके हो चुका है। दिस इज हाउ अ ऑप्शन सेलर मेक्स मनी इन अ काम मार्केट। जो मार्केट शांत रहता है वहाँ पे एक ऑप्शन सेलर कैसे पैसा बनाता है मैंने दिखाया आपको, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इन पोजीशन को एग्जिट भी कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इनफ प्रॉफिट्स हैं। कैसे? 55 रुपीज़ का 50% के आसपास का डीके हो गया ना, तो 50% तो नहीं हुआ खैर, ठीक है, बट जितना डीके है मेरे लिए तो इनफ है, ठीक है। चलिए फिर भी होल्ड करते हैं अपन कुछ देर, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं एंड कितना रुपए तक अपन इसको कैप्चर कर पाते हैं। ओके, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा रहता ना अभी, तो मैं आराम से जो 4 लाख के गेंस दिख रहे हैं ना, मैं उनको दिमाग लगा करके हीरो ज़ीरो बना करके एंड सेल करके अभी जो गेंस है उनको 1.5 लाख और प्लस कर लेता। दैट मीन्स 5.50 5.60 के आसपास ले जाता। चलिए कोई नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी देखते हैं, होल्ड करते हैं। अब देखो गाइस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैडल एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड प्राइस एडजस्टमेंट, दिस इज हाउ मार्केट क्रिएट्स द डीके। मार्केट ने क्या किया? ऊपर गया नीचे आया, नीचे गया ऊपर आया, ऊपर गया नीचे आया, बस कंसोलिडेट किया है और कुछ नहीं किया। ओके, अपन ने जो चीज़ें, जो मैंने 18 रुपये पे प्रीमियम को शॉर्ट किया था, वो 36 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपीज़ तक गया, बट कहाँ आ गया? वापस से 18 रुपये पे आ गया। ऑप्शन बायर के पास यही तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि भाई जो प्रीमियम डीके हैं वो मार देते हैं एक ऑप्शन बायर को। इसीलिए कहते हैं कि जब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, तब आप ऑप्शन बाइंग कब करनी है? जब आपके पास मोमेंटम हो मार्केट में। मोमेंटम नहीं है, कुछ नहीं है। दोनों ही प्रीमियम्स मेरे पॉजिटिव हो चुके हैं। कितने रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है? लगभग 25,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। दैट मीन्स मैंने 25 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर बना लिया है। 25 पॉइंट का प्रॉफिट, 55 रुपये का जो प्रीमियम था वो 25 रुपये के आसपास आ गया है। एंड यू कैन कैलकुलेट द रिटर्न्स। ओके, दिस इज हाउ स्लोली अपन जो सेलर रहता है वो स्लो पॉइजन ट्रिक करता है, समझ रहे हो? देखो क्या हुआ, जो 7 रुपये वाला पुट था 17 रुपये आ गया। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी आप लोगों को कि हीरो ज़ीरो कैसे बनाया जाता है, समझ रहे हो? दैट्स इट एंड दैट्स इट। कितने रुपए का गेंस है? लगभग 25,000 रुपये के आसपास है। अभी भी सिर्फ बैठना ही है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। मैं चाहूँ तो यहाँ पर बुक कर सकता हूँ, बट बुक नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा शांत मार्केट है तो अपन कंटिन्यू रखते हैं, होल्ड करते हैं चीज़ों को। ओके, लेट्स सी गाइस क्या रहता है। चलिए, तो आई होप आपको जो स्ट्रैडल का मतलब है वो समझ में आ गया होगा एंड स्ट्रैडल में कैसे पैसा बनता है वो समझ में आ गया होगा। इसी में अब मैं इंक्लूड कर देता हूँ स्ट्रैडल प्लस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रैडल तो मेरा सेल किया ही हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको भी पूरा दिन होल्ड कर सकता हूँ। बट द थिंग इज, आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ कर रहा हूँ, इससे 500 क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ एंड इससे 500 क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो ऊपर की 2 स्ट्राइक्स हैं, दैट मीन्स 20,100 का जो कॉल है वो एंड 20,000 का जो पुट है वो, इन दोनों को भी ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। कितना रुपए? 500 रुपये, 500 मतलब सॉरी 500 क्वांटिटी एंड जो पुट है उसमें भी 500 क्वांटिटी सेल कर दिया। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ओके। क्या करना है? बैठना है सिर्फ और सिर्फ। ये सब कुछ एट द डे एंड मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सब कुछ ज़ीरो में एक्सपायर होगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, ओके। हो सकता है ज़ीरो में एक्सपायर ना हो सकता है मार्केट और नीचे चले जाए, वो बात की बात है, वो वहाँ पे देखेंगे अपन इनको एडजस्ट कैसे करेंगे। बट एज ऑफ नाउ मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इन सबको लाइक ज़ीरो में एक्सपायर करना चाहिए एंड मार्केट साइड वे क्लोज होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, ओके। देखते हैं क्या होता है। वन मोर थिंग गाइस, अगर मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊं तो चार्ट कुछ ऐसे चल रहे हैं। अभी क्या दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन ने पोजीशन बनाई थी, मार्केट अप गए एंड मार्केट वापस से डाउन आ गए। दैट मीन्स कुछ नहीं है, मार्केट रेंज पर है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब मार्केट इस जगह को ब्रेक कर देगा तब थोड़ा अपन एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। दैट मीन्स अपनी स्ट्राइक को एडजस्ट कर सकते हैं, अब ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक एडजस्टमेंट क्रिएट करेंगे, अदरवाइज कोई एडजस्टमेंट क्रिएट नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ लेट मी शो यू, द प्रॉफिट इज रनिंग नियर अराउंड बाई 4,25,000 रुपीज़ एंड जो स्ट्राइक्स हैं वो सारी सेल की हुई हैं मैंने, ओके। देखते हैं क्या कर पाते हैं, कितना रुपये कैप्चर कर पाते हैं। ट्राई करूँगा आप लोगों को एक आध हीरो ज़ीरो और लाइव दिखा दूँ,
कैप्चर करके, ठीक है। वेट करते हैं। चलिए यहाँ पर एक डाउन साइड स्पाइक आया है जो कि पुट साइड के प्रीमियम को अभी 25 रुपये तक लेके गया था। अपन ने डिस्कस किया था जब 7 रुपये पे अपन एज अ हीरो जीरो मैं आपको समझा रहा था कि ये प्रीमियम अभी 14 रुपये तक गया है, ये अभी 20, 25, 30 रुपये भी जा सकता है एंड स्टिल अभी 18 रुपये का चल रहा है और 30, 35, 40 रुपये भी जा सकता है पैनिक क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ऐसे केस में अपन एडजस्टमेंट क्या करते हैं, ये 3 रुपये का एक दिख रहा होगा 20,100 का सी, इसको मैं एग्जिट करके जो अपनी क्वांटिटी है उसको शिफ्ट कर लूँगा 20,050 पे। फिलहाल के लिए यही एडजस्टमेंट करूँगा, फिलहाल के लिए यही चीज़ें अभी एडजस्ट करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। अगर ये मार्केट 25 रुपीज़ के ऊपर चला जाता है ना अगर पुट साइड, तो अभी ये एडजस्टमेंट करूँगा एंड आप लोगों को सारी चीज़ें लाइव दिखाऊंगा जैसा भी मार्केट सिनेरियो होता है, ठीक है। एज ऑफ नाउ कुछ प्रॉफिट में नुकसान नहीं हुआ है, 25,000 के आसपास का ही जो है वो गेन चल रहा है। दैट मीन्स 4,25,000 रुपये के आसपास का ही गेन चल रहा है। ओके, वेट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा कि प्रीमियम थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, ओके। एंड जो डाउन साइड है वो एक पैनिक क्रिएट कर सकता है भाई, किसके लिए, ये जो दिख रहा होगा ये जो लेवल है ना, ये मेन है, ये मेन, ये जो टूट रहा है ना ये मेन है। इसके नीचे 15 मिनट की अगर कैंडल क्लोज हो जाती है ना तब अपने लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है एंड अपने को यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलिए एक एडजस्टमेंट यहाँ पे बनाएंगे अपन, वेट करते हैं। एज ऑफ नाउ सिंपली होल्ड करते हैं चीज़ों को, अगर मैं एडजस्टमेंट करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा, अपडेट कर दूँगा, ठीक है। चलिए सेम चीज़ कंटिन्यू रही, मार्केट साइडवे ही चल रहा है, 2:12 हो गए हैं, गेंस कितने हो गए हैं, 4,28,000 रुपये के आसपास गेन चले गए हैं, ठीक है। अगर आप पोजीशंस के गेन कैलकुलेट करना चाहते हो तो सारी पोजीशंस आपके सामने हैं, आप कैलकुलेट करके देख लो। 25,000 इधर, 26, 27, 28,000 रुपये के आसपास का जो गेन है वो चल रहा है। बाकी जो हेजेस ने लाइक माइनस किए हैं वो अलग है, ठीक है। 27-28,000 रुपये के आसपास का गेन चल रहा है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एज एन ऑप्शन सेलर, जिस क्वांटिटी में मैंने सेल किया था 28,000 रुपये एस, यू कैन से फार मोर देन इनफ, ठीक है। मैं चाहूँ तो बुक करके ईजिली निकल सकता हूँ, बट मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट किस हद तक साइडवेज जा सकता है या मार्केट में क्या कंडीशंस आ सकती हैं। इवन मैं चाहूँगा यहाँ पर अगर कोई स्पाइक भी आए ना तो भी मैं आपको वो दिखाऊँ, अगर यहाँ पे प्रॉफिट वाइप आउट हो जाते हैं वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द पॉइंट इज आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि एक ऑप्शन बायर का टाइम कब रहता है एंड एक ऑप्शन सेलर को कब बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब पता है आपको अभी सब कुछ स्टेबल दिख रहा है, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि विद इन 2 to 3 सेकेंड ये जो आपको गेन दिख रहे हैं 28,000 रुपये के तुरंत वाइप आउट हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, ठीक है। विद इन 2 to 3 सेकेंड बोल रहा हूँ ना मैं, 2 to 3 मिनट नहीं बोल रहा हूँ, विद इन 2 to 3 सेकेंड, ठीक है। एक कैंडल आएगा बड़ा सा, सारी चीज़ों को वाइप आउट करके चला जाएगा। जहाँ पर ये जो प्रीमियम्स दिख रहे हैं ना 15 रुपये वाला, हो सकता है ये 40 रुपये तक स्पाइक कर जाए। जो 10 रुपये वाला प्रीमियम दिख रहा है हो सकता है अगर एक डाउन साइड मूव आया तो ये 45-50 रुपये तक स्पाइक कर जाए। ऐसा कुछ नहीं है जो मार्केट में नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी तो सब सारी चीज़ें शांत चल रही तो शांत रहने देते हैं। जो अपन ने स्ट्रैंगल शोल्ड किया है, स्ट्रैंगल भी लगभग 1,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट में आ चुका है। हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी स्ट्रैंगल शोल्ड करने की क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा कम थे, 2-2, 3-3 रुपये ही मिल रहे थे। अगर मैं स्ट्रैडल में ही वो चीज़ कंटिन्यू करता तो अभी देख लो आप, स्ट्रैडल का प्रीमियम कितना रुपया हो गया, 25 रुपये सिर्फ बचा हुआ है। 55 रुपये पे अपन ने सेल किया था, देख रहे हो ना कितना रुपये डीके हो गया। चलिए अच्छी बात है, वेट करते हैं। यहाँ पर 2 मिनट पहले ही ये चीज़ डिस्कस की थी कि स्पाइक्स आ सकते हैं एंड जो प्रीमियम्स हैं वो एक एग्रेसिवनेस के साथ अपसाइड जा सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 40 रुपये चला गया है कॉल साइड, दिख रहा है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सारी चीज़ें लाइव हैं। मैं यहाँ पे बुक क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एज अ बायर, एज अ ऑप्शन बायर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। कैसे एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा है आपको 20,050 का जो पुट है वो कितने रुपए पे चल रहा है, 3 रुपये के आसपास चल रहा है। एज एन ऑप्शन बायर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूँ। कैसे ग्रैब कर सकता हूँ, यहाँ पर एक 10,000 क्वांटिटी मान लो, कितने रुपए का रिस्क होगा, अगर प्रीमियम 0 भी हो जाता है तो 30,000 रुपये के आसपास का रिस्क होगा। अगर मैं चाहूँ तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूँ, हीरो ज़ीरो बाय कर सकता हूँ यहाँ पर। समझ में आया। अभी जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो 6,000-7,000 रुपये के आसपास का ही जो प्रॉफिट है वो वाइप हुआ है। मेरे को सारी चीज़ें होल्ड करनी ज़रूरी है, आपको दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे निकल सकता हूँ मार्केट से एंड सब चीज़ें कर सकता हूँ, बट आपको दिखाना, आपको समझाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया।
देखते हैं गाइस क्या होता है। 3 रुपये 80 पैसा, 3 रुपये 90 पैसा के आसपास अभी ये प्रीमियम चल रहा है। 3 रुपये का कहीं भी जा सकता है, ये काफ़ी टाइम है मार्केट के पास, ठीक है। देखते हैं एंड समझते हैं क्या होने वाला है। एक यहाँ पर छोटा सा अपडेट किया है, जो क्वांटिटीज़ थी, जो पुट साइड का जो मैंने ट्रायंगल में लिया हुआ था, जिसका प्रीमियम 1 रुपये के आसपास चला गया था, वहाँ से क्वांटिटी बुक करके सारी जो क्वांटिटी है उसको मैंने डाल लिया है 20,050 के पुट पे, ठीक है। दैट मीन्स अभी भी जो मार्केट है, मेरे को सेम एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 050 में ही एक्सपायर होना चाहिए, ओके। अब देखो 3 रुपये के आसपास देखा था प्रीमियम, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी थी, ये 6 रुपये के आसपास जाके आ गया, डबल हो गया पैसा। गाइस जब शांत से बैठ करके मार्केट को देखोगे ना तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। पूरा सेशन देख लेना ये वाला लाइव का, कितनी अपॉर्चुनिटी दिखी। मैं बातों बातों पे आप लोगों से डिस्कस करते करते एक अपॉर्चुनिटी को बताना भूल गया। कौन सी अपॉर्चुनिटी? आपको याद है कि ये जो प्रीमियम अभी 28 रुपये का है, ये कितना रुपये, 8 रुपये जाकर आया है, पता है आपको? जब अपन बात कर रहे थे उस टाइम पे कि भाई मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, यहाँ कर लूँगा, समझ रहे हो ना? उस टाइम जब अपन बात कर रहे थे तो ये प्रीमियम कितना रुपये जाके आया था? 7.5 से 8 रुपये। 8 रुपये से 40 रुपये अभी गया है। कितना % रिटर्न होता है? द थिंग इज यू हैव टू प्ले लाइक अ स्नाइपर गाइस, यू हैव टू थिंक लाइक अ स्नाइपर एंड यू हैव टू वेट लाइक अ स्नाइपर। फालतू लोगों टाइप से बेवकूफ़ी नहीं करनी है। बेवकूफ़ी मतलब क्या? इन आउट इन आउट इन आउट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना उससे। सिंपल सी चीज़ है, बैठो मार्केट को देखो। मैं क्या करता था, 50-50 क्वांटिटी में स्ट्रैंगल्स सोल्ड कर देता था जब मेरे को हीरो ज़ीरो बनाने रहते थे। क्यों सेल करता था? जस्ट बिकॉज कि मेरे को एक ऑप्शन बाइंग में हीरो ज़ीरो की अपॉर्चुनिटी मिल पाए, मैं समझ पाऊँ कि एडजस्टमेंट थ्योरी कैसे वर्क करने वाला है एंड कैसे सारी चीज़ें वर्क करने वाली है, समझ रहे हो? चलिए, यहाँ पे जो गेंस दिख रहे हैं अभी मेरे को लगभग 4,25,000 रुपये के आसपास हैं। दैट मीन्स अभी ठीक है, होल्ड करते हैं अपन, देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक अपन जा पाते हैं, क्या कर पाते हैं, ठीक है। लेट्स वेट गाइस। एक्स्ट्रा एकदम ऑर्डिनरी अगर मूव आता है तब अपन यहाँ पर लॉस करेंगे, अदरवाइज अपन कुछ ना कुछ तो पैसा जेब में डाल के घर ले जाने वाले हैं। देखते हैं, होल्ड करते हैं। ओके, सो स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स जितना आपको समझाना था सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब एक मौका है यहाँ पे मेरे लिए कि मैं यहाँ पे एक हीरो ज़ीरो ट्रेड्स बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं गाइस कि यहाँ पर एक हीरो ज़ीरो कैसे बनाएंगे। मेरे को लग रहा है ये जो 3 रुपये का पुट है, 2.5 रुपये 3 रुपये का जो पुट है, ये स्पाइक करेगा एंड मार्केट डाउन जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आपसे बात करते करते जो मेरा बाइंग प्राइस था वो निकल गया। खैर कोई नहीं, बास्केट्स मैंने रेडी कर रखे थे। ये रहा ये वाला बास्केट एंड ये रहा ये वाला बास्केट, ये दोनों बास्केट्स मैंने रेडी कर रखे थे। चलिए, बात करते करते निकल गया, बड़ा दुख हो रहा है, क्या बोलूँ। चलिएगा, इसको कोई नहीं। प्रॉफिट जो है अपना वो वापस से सेम जगह पर है, कहाँ पर 4,28,000 4,30,000 रुपये के आसपास जो है वो प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। फिर से ट्राई करूँगा, अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो इस बार आपको बिना बताए एक्सिक्यूट कर दूंगा एंड देन एग्जीक्यूशन के बाद आप लोगों से बातें करूँगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, सो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जो 3 रुपये का जो पुट है, अगर वो 5 रुपये के आसपास जाता है तब अपन एक एंट्री बनाएंगे, अदरवाइज लीव कर देंगे। जो पुट था वो 5 रुपये जा ही नहीं पाया एंड जो प्रीमियम्स थे वो स्ट्रेट अवे डाउन आने लग गए। वहाँ पे मैं समझ गया था कि दैट जो स्ट्रैडल है वो शिफ्ट हो रहा है 20,050 से 20,100 के आसपास शिफ्ट होने वाला है, ओके। वहाँ पर जैसे ही देखा कि जो पुट्स हैं वो डाउन साइड आ रहे हैं, सारी पोजीशन को एग्जिट कर दिया एक बार के लिए एंड देन एडजस्ट किया पोजीशन को। जो ऊपर के पुट्स थे वो सेल किए। ये जो कॉल दिख रहा है आपको 52 रुपये के आसपास, उसको वहाँ पर मैंने निकाला, लगभग 30 रुपये के आसपास एग्जिट कर दिया। जो भी प्रॉफिट लॉस था सब चीज़ें बुक कर ली एंड वहाँ पे कुछ पुट शॉर्ट किए। डे क्लोजिंग हो रहा है लगभग जो ओवरऑल गेन है वो 43,000, मतलब आप समझ लो अगर जहाँ से अपन पोजीशन बनाना चालू किए थे वहाँ से देखोगे तो लगभग 40,000 रुपये के आसपास गेन्स है। ऑन एंड डिप्लॉयड कैपिटल 10 लाख रुपए अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो, 9 लाख रुपए डिप्लॉय कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पर 40,000 रुपये बन रहे हैं तो आप ROI काउंट कर लो ना यार। लगभग 5% ROI होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको 5% ROI मिल रही है, फार देन इनफ है। कंपाउंडिंग का जो लोग मतलब समझते हैं ना वो जानते होंगे 5% ROI क्या होती है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आप स्ट्रैडल्स एंड ट्रायंगल्स समझ गए होंगे। मैं ज़रूर ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए, कि ऑप्शन बाइंग में नेक्स्ट टाइम स्ट्रैडल एंड ट्रायंगल के लिए वीडियो लाऊं। दैट मीन्स मैं लाइव आपको ऑप्शन बाइंग में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि मैं हीरो ज़ीरो कैसे बनाता हूँ लाइव, ठीक है। आज तो ऑप्शन सेलर के लिए था तो उनको दिखाना ज़रूरी था,
बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि ऑप्शन बायर के लिए जो वीडियो है वो लाऊं। दैट मीन्स जो हीरो ज़ीरो मैं बनाता हूँ स्ट्रैडल्स को देख करके, वो आप लोगों को समझाऊँ। कोई भी चीज़ अगर डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट गाइस, प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रेड लाइक बर्लिन के नाम से बहुत सारे फेक पेजेस चल रहे हैं, प्लीज़ स्टे अलर्ट। आई डू नॉट रन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, ओके। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं वो तो ये चीज़ें जानते ही हैं, बट जो न्यूबीस हैं, ठीक है, जो लोग नए हैं उनको बताना ज़रूरी है यार, प्लीज़ स्टे अलर्ट। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहीं से चैनल ज्वाइन करना, कहीं और से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, स्कैम हो सकता है। काफ़ी सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि 10,000 रुपये दो 25,000 रुपये मिलेंगे। प्लीज़ स्टे अलर्ट, ऐसी कोई भी सर्विसेज रन नहीं करते हैं। सारी चीज़ें ट्रेड लाइक बर्लिन में फ्री हैं, नॉलेज फ्री है, जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो देता हूँ वो सारी फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, किसी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं है, ओके गाइस। प्लीज़ स्टे अलर्ट यार, प्लीज़ स्टे अलर्ट, ओके। प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल विथ योर मनी, ओके, प्लीज़ गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट। बाय बाय गाइस, टेक केयर। ऐसी लर्निंग वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टिक विथ ट्रेड लाइक बर्लिन, टुगेदर वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। एंड प्लीज़ अप्रिशिएट इन कमेंट्स अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो। बाय बाय गाइस।